मैंने पॉलिनोमियल्स की क्लास वर्कशीट 3 दी थी, कितने क्वेश्चंस किए इसमें से हमने? 1 2 3 हो चुके थे, 4 क्वेश्चंस हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x is equal to x square plus px plus q। मैं आपसे इतनी कमिटमेंट मांगती हूँ, मुझे 5 मिनट में जल्दी में छोड़ दूंगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है, पढ़ लो साइंस, पर मुझे इतनी कमिटमेंट दो कि जो मैं आपको क्लास वर्क करवा रही हूँ वो घर जाकर पढ़ लो, उसे दोबारा से सॉल्व कर लो। जो मैं आपको होमवर्क के, मैं कोई भर भर के होमवर्क नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ कहती हूँ 2-3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले रोज के रोज सॉल्व कर लो। अगर आप उतनी कमिटमेंट मुझे देते हो ना, मैं आपको कमिट करती हूँ आपकी मैथ्स ठीक हो जाएगी। जो डर लगता है, जो लास्ट में ब्लैकआउट होते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। मैं हर एक स्टेज से गुजरी हुई हूँ, बहुत अच्छी मैथ्स से बहुत बुरी वाली मैथ्स में भी गई हुई हूँ, कि जब क्वेश्चन पढ़ती थी और सिर्फ आंखों के आगे नंबर्स घूमते थे, एंड आई यूज्ड टू थिंक करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन पढ़कर समझ नहीं आता था लिखा क्या हुआ है, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट स्टेज। कोई बच्चा उस स्टेज में होता है तो मुझे पता है कैसे उसे हैंडल करना है, बिकॉज मैं खुद स्टेज से गुजरी हुई हूँ और बहुत एक लेटर स्टेज पे हूँ। क्योंकि कल तुम आए नहीं। हाँ जी, ठीक है, तो उस स्टेज से मैं गुजरी हुई हूँ, मुझे पता है जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, उस स्टेज में भर भर के होमवर्क नहीं देते हैं, उस स्टेज में सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं, और अगर एक क्वेश्चन वो समझ में आ जाए, वही आगे आपको 10 क्वेश्चन की हिम्मत देता है। तो आप अगर ब्लैकआउट होते हो, क्वेश्चन पढ़कर यार उड़ जाता है आंखों के सामने से कि क्या लिखा हुआ है, तो उसमें कुछ नहीं करना, एक एक वर्ड करके पढ़ो, फिर जो मैं इतना बोलती हूँ क्लास में उसके साथ रिलेट करो। आपने कुछ लिखा होगा, आपने, जैसे मैंने इसमें कहा कि 2 वर्कशीट्स हमने कर ली, मैंने इस चीज को नहीं छोड़ा। जब भी मैं ये बोलती हूँ ना, आई सी फेसेस यॉर्निंग, गौर से इतनी बड़ी सी उबासी आएगी कि पता है वही बात फिर से शुरू हो गई, वही राम कहानी शुरू हो गई। लेकिन इस चैप्टर में है ये राम कहानी। मैथ्स इतनी ज्यादा इजी होती है बिकॉज उसमें पता होता है आपको कौन सा फॉर्मूला है। ये आपका कंपटीशन नहीं है कि कहीं से भी कुछ डाल देंगे। आपके सेट चैप्टर्स हैं, उन्हीं में से समान आएगा, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो पहले क्वेश्चन को लिंक करो कि कौन से चैप्टर से है, उस चैप्टर में जाओ वापस, वहां पर कुछ तो आता होगा, कुछ तो पढ़ा होगा, वहां से रिलेट करो, उसके फॉर्मूलाज को साइड पे लिख लो, एंड देन कोरिलेट। 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बाकी तो कैलकुलेशंस तो हमारी राम भरोसे होती हैं, ठीक हो गया, वो प्रैक्टिस के साथ ही ठीक होती है, राइट। आपको पता मैं भी अभी गलती कर लेती हूँ, कभी मैं भी प्लस का माइनस लिख लेती हूँ कैरी फॉरवर्ड में। वो ध्यान देने की बात होती है, वो कॉन्सेंट्रेशन की बात होती है। व्हेन वी राइट, व्हेन वी टॉक, आई एम टॉकिंग एंड राइटिंग साइमल्टेनियसली। तो वो गलती हर टीचर से होती है। मैंने इतने वीडियोस देख ले यूट्यूब पे, आई कैन सी, आई कैन वाउच। पहले मुझे लगता था मैं गलती कर रही हूँ, और आई कैन सी करते करते वो प्लस माइनस की गलती होती है, फॉर्मूलाज भी गलत लिख देते हैं। दैट्स अ ह्यूमन एरर, बिकॉज माय माइंड, आवर माइंड, टीचर्स का माइंड, वो मल्टीपल जगह में वर्क कर रहा है। कोई गंदा सा एक्सप्रेशन देख ले तो वैसे ही हमें भूल जाता है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर उसने कहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोस है अल्फा एंड बीटा, है ना। तो यहाँ से जब भी आपको अल्फा एंड बीटा दिया है और पॉलिनोमियल दिया है, तो हमेशा हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट। व्हाट विल बी द सम? अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, दिव्या बताओ, इस वाले पॉलिनोमियल माइनस पी बाय ए माइनस बी बाय, तो क्या हो जाएगा, ये तो फॉर्मूला है। इस पॉलिनोमियल पी बाय 1 माइनस पी बाय 1, हमेशा जो भी ये कोएफिशिएंट है इसका नेगेटिव साइन करना ही है, मतलब साइन चेंज करना है। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? आरुष बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यों हो गया, ठीक है। हाँ जी, मैंने जीरोस लिखे हैं, हाँ रूट्स लिख दिया ना। हाँ, रूट्स होते हैं व्हेन वी टॉक ऑफ इक्वेशंस, जीरोस होते हैं जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। हाँ, 3x + 2y = 6, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया x = 0, y = 3। तो इस वाली इक्वेशन में हम उसे बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। इसका रूट भी बोल सकते हैं, लेकिन रूट यूजुअली सिंगल इक्वेशन में बोलते हैं, राइट, सिंगल वेरिएबल में। जैसे मैंने लिखा x² - 4, अगर मैंने इस = 0 कर दिया, ये हो गई इक्वेशन, राइट। तो अब आपने जब इसमें वैल्यू पुट की 2² - 4 = 0, तो मैं कहूंगी x = +-2, मतलब प्लस माइनस कर दिया, तो ये जो नंबर है ये हो जाता है रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के रूट्स होते हैं, ये है रूट ऑफ इक्वेशन। और अगर मैंने लिखा है x² - 4,
तो वो होते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनॉम। बस दोनों में टेक्निकली फर्क है, बात वही हो जाती है। जीरोस जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे वैल्यू होती है, तो जीरोस रियल होते हैं, राइट। लेकिन रूट्स जो है वो अनरियल भी हो सकते हैं, नॉन रियल नंबर्स भी हम रूट्स में ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था एक्स स्क्वायर प्लस 4, इट हैज नो रूट्स, नो जीरोस, लेकिन इट हैज रूट्स, पर वो रियल नंबर रूट्स नहीं है, ठीक है, वो अलग से कॉन्सेप्ट है, उसको छोड़ दो। टेक्निकली एक चीज मतलब बात एक ही हो जाती है। आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन साथ में करोगे ना बाद में, तो आपकी यही वाले इक्वेशंस फिर उसमें सेम टू सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास आ गया। उसने कहा है फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, क्वेश्चन में लिखा है एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोस क्या है, 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। जब भी आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ। तो अब ये फॉर्मूला लिख दोगे कि मुझे तो एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो आई शुड नो दिस फॉर्मूला, मुझे ये फॉर्मूला चाहिए। इसमें मुझे अब क्या चाहिए, जो पॉलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस का सम, उसके जीरोस का प्रोडक्ट। तो इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। तो इनका सम ऑफ जीरोस क्या हुआ, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। एलसीएम ले लो इसमें, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ गया। अब इस चीज को और इन चीजों को आप कैसे रिलेट करोगे, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, क्या वैल्यू दी हुई आपको अल्फा बीटा की, माइनस पी। अल्फा बीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली है, क्यू। तो आप लिख दोगे कि जो पॉलिनोमियल हमें चाहिए उसमें सम ऑफ जीरोस है माइनस पी अपॉन क्यू। समझ में आ गया। जो पॉलिनोमियल मुझे चाहिए उनका सम ऑफ जीरोस होगा माइनस पी अपॉन क्यू। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, इट विल बी 1 बाय क्यू। तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस पी बाय क्यू प्लस 1 बाय क्यू। जो पॉलिनोमियल चाहिए उसके सम और प्रोडक्ट निकाल लो, उसके सम और प्रोडक्ट को अपने दूसरे वाले पॉलिनोमियल से हमें रिलेट करना है, वहां से वैल्यूज उठानी होगी। पी एंड क्यू आर सम कांस्टेंट नंबर्स, ये कोई 4 5 आपको कुछ करके दिया हुआ है, समझ में आ गया। ये वैल्यूज क्या है, जैसे 4 5 6 7 ऐसे कोई नंबर्स होंगे, उसको इन जनरल फॉर्म में पी और क्यू लिख दिया। समझ में आ गया। तो ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। हाँ जी, 1 बाय अल्फा बीटा हो गया, यहाँ पे 1 बाय अल्फा बीटा हो गया, ये अल्फा बीटा यहाँ पर भी है, ये चलती चलती वैल्यू यहाँ पहुंच गई। यहाँ से सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, जो तुमने इतनी ऊंची से भी बोला था, सी बाय सी क्या होती है, कांस्टेंट टर्म। हाँ के तो लगाना ही है, हाँ के बाय क्यू, के बाय क्यू। पहले आप इसमें क्यू को एलसीएम ले लो तो हो जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू अपॉन क्यू। आपको पता है, फिर आप इसे के से मल्टीप्लाई करते हो, के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा के बाय क्यू, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, और इसको बाद में आप इसको के में ही लिख सकते हैं। समझ में आ गया, ये आपका आंसर। ये लो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट कर दो। प्लस पी एक्स, हाँ हाँ ठीक है, मैंने माइनस लिखा होगा, बिल्कुल वो तो एक एरर ही है कैरी फॉरवर्ड में, प्लस ही। समझ में आ गया। आगे कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नहीं बेटा, इसके पास भी तो क्यू है, इसके पास भी तो है ना डिनोमिनेटर में क्यू, इसके पास भी क्यू है, तो यहीं पर आएगा। चलो नेक्स्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6।
किया था सबने? क्वेश्चन नंबर माइनस पी बाय क्यू भी तो था ना अल्फा बीटा। इसके सम ऑफ जीरो देखो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो जब आपने इसको एलसीएम लिया तो बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा बीटा हो गया, है ना? हाँ। हो गया बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। मंडे को आपका टेस्ट है। जीरोस ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। फाइंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स का मतलब हमें क्या निकालना है? क्या निकालना होगा? अल्फा बीटा जीरोस है, इनके रेसिप्रोकल्स क्या हुआ है? 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा। इनका सम निकालना है ना? तो अभी इसको सॉल्व किया है, क्या लिखेंगे इसको? अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा बीटा। एंड व्हाट, हाउ डू आई गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? कैसे आएगा? माइनस बी बाय। माइनस बी बाय क्या हो जाएगा? इक्वेशन अपने पॉलिनोमियल में आओ। माइनस ऑफ माइनस 7 बाय 5। 7 बाय 5। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट? हाँ जी बोलो हर्षित। हर्षित प्रोडक्ट क्या होगा? हाँ जी क्या हो जाएगा फिर? थैंक यू। चलो हो गया बच्चे सॉल्व। तो अल्फा प्लस बीटा 7 बाय 5 2 बाय 5। 5 5 कैंसल, 7 बाय 2 ये हो गया आंसर बस। और ये कितने मार्क्स में आएगा? ये 1 मार्क में आएगा। आपके पॉलिनोमियल में 1 और 2 मार्क के ही क्वेश्चंस बनते हैं इस स्टेज पर अगर इस क्वेश्चन को देखते हो तो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन कौन आंसर डाले? क्या बच्चे? क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो। अर्जुन भी तो नहीं आया, टेस्ट है इसलिए नहीं आया। हरगुन भी? क्या डरते हो? तुम्हारी तो बात ही क्या है, तुम तो डर लो, अच्छी बात है। तन्मय साइंस ट्यूशन जाते हैं? उसका भाई तो यहाँ है। चलो ये क्या हो गया? 7 बाय 2 आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। क्वेश्चन 7 हमें कहता है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x। आपके सारे क्वेश्चंस ना इसी बात पे घूम रहे हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। और हम हर बार यही कर रहे हैं, फॉर्म द सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसने कहा है फाइंड के, आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, है ना? अल्फा बीटा क्या है? जीरोस। आपको दिया क्या हुआ यहाँ? सम ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा क्या हुआ? अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा बीटा किसके जीरोस है? इसके। तो यहां से हम सम निकाल सकते हैं, क्या होगा? माइनस बी बाय। माइनस बी बाय क्या हो जाएगा? बी टर्म कौन सी है इसमें? माइनस ऑफ के माइनस, उसको आगे से माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो ये प्लस के बाय 6, के माइनस 6 हो जाएगा। अभी साइन को ऐसे इग्नोर मत करो, ध्यान रखो आपने साइन चेंज किया है कि नहीं है। माय पर्पस टू हाईलाइट दिस इज कि आपने माइनस को भूल नहीं जाना है, ठीक है? और व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? क्या होगा बताओ? सी बाय। सी बाय क्या मतलब? कौन सी वैल्यू होगी यहाँ से? 2k प्लस 1 अपॉन 1। तो ये अल्फा प्लस बीटा k माइनस 6, 2k प्लस 1। नहीं, मैं दीदी से पहले ही बोल चुकी हूँ, प्लीज बार बार मत बोलो। हाँ, उसके बाद कल छुट्टी है। तो कौन सा तुमने पढ़ाई करनी होती है? कौन सा तुम्हें बहुत पढ़ाती हूँ? कोई बात नहीं, जितना भी है कराओ। -6 -1 2k माइनस k, तो k की वैल्यू क्या हो गई? -7। यहाँ पे आपको कंडीशन दी हुई थी, उस कंडीशन में आपने सिर्फ अपनी वैल्यूज को पुट किया है, सम एंड प्रोडक्ट को पुट किया है। ठीक हो गया?
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। याद नहीं आ रहा, कल करवाया तो था। कौन सी? हाँ उसी का ना, कल करवाया था दूसरी क्लास। क्वेश्चन नंबर 8, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा जीरोस हैं किसके? p of x is equal to 2x square minus 5x plus 7। तो जब भी आपको अल्फा बीटा दिए हैं, कोई पॉलिनोमियल दिया है, तो पहले चीज हम क्या निकालेंगे? हाँ जी, अल्फा प्लस बीटा। वेरी गुड। क्या होगा? माइनस बी अपॉन वैल्यू बताओ। -7। हाँ जी, वेरी गुड। चलो, अब तो हर्षित को आ गया, तो मतलब सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना? अल्फा बीटा। हाँ जी, श्रेष्ठ बताओ व्हाट इज अल्फा बीटा? हाँ, वो क्या हो जाएगा बच्चे? वेरी गुड। चलो, दिव्या समझ में आ गया? अब उसने कहा है आपको ये पॉलिनोमियल दे दिया, इससे मैंने ये मेमोराइज किया, मतलब मैंने अपनी मेमोरी से ये निकाल लिया कि ठीक है जी, ये हमें यूज करना पड़ सकता है। वो कह रहा है ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोस क्या है? 2 अल्फा प्लस 3 एंड 2 बीटा प्लस 3। हमें क्या करना है? पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म होता है? क्या फॉर्मूला होता है उसका? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो भी पॉलिनोमियल फॉर्म करना है उसकी जीरोस है 2 अल्फा प्लस 3, 2 बीटा प्लस 3। तो कैन आई फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस निकाले तो क्या होगा? किन नंबर्स को ऐड करोगे? 2 अल्फा प्लस 3 प्लस 2 बीटा प्लस 3। समझ में आ गया? हमें चाहिए ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जीरोस है 2 अल्फा प्लस 3, 2 बीटा प्लस 3। इन दोनों को हमने क्या कर लिया? ऐड। अब ऐड करोगे तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 6। इज इट फाइन? समझ में आ गया? वो ये आएगा ना इसमें, वो तो आए, वो तो इसमें ही लेकर आएंगे। देखो, सम ऑफ जीरोस क्या आ गया? 11। समझ में आ गया सबको? ये इस वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पर अल्फा और बीटा जो दिए हुए थे उसमें यूज कर लिया, और मेरे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस आ गए 11। अब ऐसे ही आपको फॉर्म करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट? करे फॉर्म? इतना लिख लिया सबने? चलो मल्टीप्लाई करो दोनों। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 अल्फा प्लस 3, 2 बीटा प्लस 3। We know how to multiply two binomials. पहले क्या करेंगे? 2 अल्फा से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 अल्फा बीटा प्लस 6 अल्फा। फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 बीटा प्लस 9। अब देखो मैंने क्या लिखा? 4 अल्फा बीटा, 6 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 9। व्हाट इज अल्फा बीटा? -5/2 था, +5/2, +5/2 है ना? प्लस था, सॉरी 7/2। अल्फा बीटा वाज +7/2 and what is alpha plus beta? 5/2 plus 9, 14 plus 15 plus 9, 38 आ गया। तो क्या हो जाएगा? x² माइनस 11x इस 38 को रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लेकर जाएंगे तो हमारे पास आ गया दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल विद जीरोस 2 अल्फा प्लस 3, 2 बीटा प्लस 3। हाँ जी बोलो, ठीक है? हाँ
लिख दो, बुक में लिखा हुआ है, बाकी अपने टीचर से पूछो कि मैम पक्का है सीबीएसई में मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि अभी कोई कुछ बोल रहा था कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी होती है। किसी ने अभी मतलब आई वाज जस्ट लिसनिंग टू समवन, तो उसने कहा कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तब लिखनी है, अदरवाइज नहीं लिखनी। इस बार खत्म नहीं, बहुत इजी होती है, क्यों कर दिया? नहीं बच्चे, 10th के सेक्शन तो बहुत इजी थी। चार तो क्वेश्चंस होते हैं, 4 तो क्वेश्चन होते हैं उसमें। कंस्ट्रक्शंस खत्म कर दी। जो ये वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे, तुम लोग तो बैठो। फिर भी तुम कहोगे तुम्हारी पढ़ाई बहुत मुश्किल होगी, सब कुछ तो काट दिया उन्होंने। चलो क्वेश्चन नंबर 9, तुम्हारा फुल सिलेबस होता है ना, पता लगता है। बहुत कुछ कट हो गया उसमें, आपका 2 साल से पहले से बहुत कुछ कट हो गया। सच में कह रही हूँ, अगर आपकी सिर्फ थ्योरम्स पे जाते हो तो पाइथागोरस वाली पूरी एक्सरसाइज कट होगी। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कटा है, लास्ट ईयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे, आई थिंक इस बार वो भी कट गए हैं। पेपर तो इजी लग रहा है, बस प्रूफ ऑफ देयर एक्सिस्टेंस, मोटिवेट द रेशियोज, इजी है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, ये 4 क्वेश्चंस मुश्किल वाली कैटेगरी में आते हैं। मुश्किल का मतलब है लेंथी होंगे, कैलकुलेशंस लंबी होंगी। आज एक बार सिर्फ इस क्वेश्चंस को करोगे तो ये कहना कि हमें समझ में आ गए सारे, ऐसा नहीं होगा, आपको घर जाके इन्हें दोबारा से सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये आपके 3 to 4 मार्क वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर ये समझ में आ जाते हैं, कैलकुलेशंस अगर इनकी ठीक हो जाती है तो आपकी कैलकुलेशंस इंप्रूव भी हो जाएंगी। इससे लिखा है एक पॉलिनोमियल दिया है f of x kx square plus 4x plus 4, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, वही बात, घिसी पुराना वही हमारा चल रहा है रिकॉर्ड कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। इसे यूज करके वो कहता है फाइंड के। आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाता है, अल्फा एंड बीटा उसकी जीरोस कही जाती हैं, तो पहली चीज हम क्या निकालते हैं? सम ऑफ जीरोस। अब तो वही बात मैं कहती हूँ ना, बार बार आ गई, -4/k प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -4/k। अब उसने सिर्फ इतना रिलेशनशिप साथ में दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। पीछे अपने नोट्स को अगर चेक करोगे ना, तो मैंने आपको ये चीज करवाई हुई है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। एक फॉर्मूला होता है। हमने क्या किया है, हर एक टर्म को, स्क्वायर्स को, सम ऑफ स्क्वायर्स को सम और प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। वो आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कम कट हो गया -2 अल्फा बीटा से, हमारे पास वही सम ऑफ स्क्वायर्स है। ठीक है, तो इसको लिखने का वे है, इसे आपको याद ही करना होगा। अब बस करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ पुट कर दी, -4/k का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा 4/k इज इक्वल टू 24। तो 16/k स्क्वायर -8/k इज इक्वल टू 24। यहां तक लिखो। अब एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हाँ जी, एलसीएम में हम k स्क्वायर लेंगे, 16 - 8k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर। ये एलसीएम खत्म हो गया। 2 - 8k इज इक्वल टू 2 - k इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। 3k स्क्वायर प्लस k -2 इक्वल टू 0।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है जिसे अब हमें करना है फैक्टराइज। 8 कॉमन निकल क्योंकि कॉमन एलसीएम हो गया ना बच्चे। तुम यहाँ पर एलसीएम, मैंने आपको कहा था जब इक्वेशन का थ्रू आउट इक्वेशन का एलसीएम लेते हैं ना वो खत्म हो जाता है। क्योंकि कैसे खत्म होगा, आपने यहाँ पे एलसीएम ले लिया फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो वो बता दी, जब मैंने इक्वेशंस किया था हमें 6th में करवाया था तो मैम ने सिंपल कुछ नहीं हमें कहा था, हमें सिर्फ एक रूल याद करवा दिया था कि जब आप एलसीएम पूरा इक्वेशन का लोगे वो खत्म हो जाता है। वो बाद में समझ में आया क्यों खत्म होता है, पर एक रूल याद हो गया कि पूरी स्टेटमेंट का आप ले लो एलसीएम एक बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई का स्टेप भी खत्म हो जाएगा, रट्टा लग गया बस एक बार, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे? तो ये जब हाँ गया तो प्लस हो जाएगा। ये तो बेटा फॉर्मूला लिखा मैंने आपको, आप इसको यहाँ लेकर गए, मैंने के स्क्वायर लीडिंग कोएफिशिएंट को प्लस रखा तो मैंने इस टर्म को यहाँ शिफ्ट कर दिया। फिर आप स्टेप्स लिखते हो कि आपने लिखा यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2। बात तो वही है, ये इक्वल टू 0 अगर यहाँ भी आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आपने शिफ्टिंग की है, बस साइंस का ध्यान रखो। मैंने 2 स्टेप्स को एक में ले लिया। अब इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है तो ये होगा 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। 3k कॉमन, k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन, k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3k माइनस 2 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 0। k की 2 वैल्यूज कौन सी आएंगी, 2/3 एंड माइनस 1 आंसर। तो जब 2/3 और -1 होगा तब इसके सम ऑफ जीरोस का स्क्वायर होगा, स्क्वायर्स का सम होगा 24। यहाँ के स्क्वायर के बाद मैंने एलसीएम लिया, फिर मैंने यहाँ से 8 कॉमन ले लिया। 8 कॉमन करने के बाद मैंने इकट्ठा किया टर्म्स को एक साइड पर, लीडिंग कोएफिशिएंट को प्लस में रखा, बाकी सबके साइन अकॉर्डिंगली चेंज कर दिए। अब इसको फिर फैक्टराइज किया, ठीक है। ये लंबा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, आरुष समझ में आ रहा है सारा? इसमें दिया हुआ है f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज 21/4। आपको अल्फा बीटा जीरोस दिए होते हैं, एक पॉलिनोमियल दिया होता है, तरन क्या करेंगे इसमें, अल्फा बीटा जीरोस दिए हैं और एक पॉलिनोमियल दिया, पहले क्या निकालेंगे, क्या आएगा बेटा, हाँ तो क्या हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, हाँ जी k/, और इस चीज का फॉर्मूला अभी हम पढ़कर आए हैं, हम क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज 21/4। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगी -5/2 का होल स्क्वायर, ये -2 प्लस 1 -1 हो गया, माइनस अल्फा बीटा माइनस k/2। कर सकते हो सॉल्व, सिर्फ वैल्यूज पुट की है इसके बाद, और यहाँ तो क्वाड्रेटिक भी नहीं बन रही है। 25/4 माइनस 2k/4 इज इक्वल टू 21/4। तो ये थ्रू आउट एलसीएम कैंसिल हो जाता है, राइट। सो इट गेट्स 25 minus 21 is equal to 2k, k is equal to 4/2 which is k यहाँ पर था 2k/2 कहाँ पर, तो अगर आपने 2 किया तो यहाँ 2 नहीं होगा एलसीएम में। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ करो 13 ऑनवर्ड्स ना मेरा दिमाग खाओगे सच में, उनको समझने के लिए
पर करवाना भी जरूरी है। टेस्ट में ये वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 13 ऑनवर्ड्स वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट फॉर सिंपल क्वेश्चन प्लस योर लीनियर इक्वेशंस। अब तो कर लोगे ना लीनियर इक्वेशंस, अब तो आनी चाहिए। हाँ, स्टेटमेंट प्रॉब्लम अभी नहीं दे रही हूँ, वो नेक्स्ट टेस्ट से शुरू हो जाएंगे। और मंडे को नॉर्मल इक्वेशंस जो आपकी सिंपल इक्वेशंस है प्लस योर पॉलिनॉमियल्स, ये वाला। और ट्यूसडे से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा। रियल नंबर स्टार्ट करो, एक बार स्टार्ट करोगे उसके ज्यादा क्वेश्चंस तो अब है नहीं है, सिर्फ एलसीएम ही है। एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस होंगे, एलसीएम होगा और फिर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला क्वेश्चन होगा। रूट 3, रूट 4 और रूट 5 इरेशनल नंबर वो एक सेट नंबर है, एक सेट पैटर्न है। 2 क्वेश्चंस करवाने के बाद आप सारे क्वेश्चंस करते हो, रट्टा ही मारना है, ठीक है ना। वो मैं आपको बता दूंगी क्या है, समझा दूंगी कैसे होता है, उसके बाद रट्टा ही मारना होता है। समझ में आ गया बच्चे? चलो क्वेश्चन 11 करवाओ, स्टार्ट करो। क्वेश्चन 11, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस of the polynomial. Question 11 says sum of squares of zeros of polynomial x square minus 8x plus k is 40. एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k, इसके जीरोस के स्क्वायर्स का सम लिया है। जीरोस उनको स्क्वायर किया, उसका सम लिया। तो हम क्या कहेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस। जीरोस को हमने स्क्वायर किया, फिर उनका सम किया, तो ये क्या आता है आंसर, इज इक्वल टू 4040। यही कहा है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज 40, तो उसका मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 40। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अल्फा बीटा जीरोस है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हम क्या निकालते हैं हमेशा, अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? हाँ, 8/1। वेरी गुड, अब सही बोला है। वो सब माइनस बी बाय बोलते थे, लिखना जरूर है उसको, लेकिन अब आपने बिल्कुल सही बोला है कि हाँ 8/1 डायरेक्टली। एंड व्हाट इज अल्फा बीटा? अल्फा बीटा k/1, ठीक है बिल्कुल। इसका फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4040। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू 4040। सिंगल इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाएगा, हम कहें नहीं आ सकता, तो ऐसा नहीं है, आ सकता है। 24 इज इक्वल टू 2k, k इज इक्वल टू 24/2, आंसर इज 12। k की वैल्यू क्या आ गई, 12। ठीक हो गया इतना? 12th क्वेश्चन में सिर्फ आपकी फर्स्ट लाइन जो है ना उसको समझना है, बाकी क्वेश्चन इजी ही है ये। नहीं, एक होता है सम ऑफ स्क्वायर्स, एक होता है स्क्वायर ऑफ द सम। अल्फा प्लस बीटा इज स्क्वायर ऑफ सम। इसमें क्या करें, सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, लिख लो। ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ सम। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो आरुष। इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ जीरोस, स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ जीरोस, हाँ होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है स्क्वायर्ड, हाँ स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ जीरोस, मतलब आपने डिफरेंस ऑफ जीरोस लिया, उसको स्क्वायर कर दिया, दैट इज इक्वल टू 144। पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा,
माइनस बी बाय माइनस पी। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 45। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो आपके पास ये आएगा, है ना। अब इसको यूज कर सकते हो फिर से, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। समझ में आ गया। दिया ही नहीं वो हुआ ना, आप उससे ले लोगे, उसका डिफरेंस ही अलग है। उसने कहा है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स नहीं कहा, उसने कहा है स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ जीरोस। इसमें से इसका एक फॉर्मूला ये लगाओगे और ये यहां से मैंने ओपन किया a माइनस बी होल स्क्वायर, फिर जो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसका ये फॉर्मूला लगाया जो अभी 2 बार आप लगाकर आए हो। उसके बाद ये माइनस 2 अल्फा बीटा तो पहले वाले कैरी फॉरवर्ड है, ठीक है ना। तो यहां से विल पुट द वैल्यू माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2 into 45 माइनस 2 into 45 is equal to 144. So you have p square minus 180 is equal to 144. P square is 324. P is equal to plus minus 18. ये क्वेश्चंस एज होमवर्क, ये 4 के 4 क्वेश्चंस तो 2 बारी सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैंने कहा नहीं क्लास खत्म हो गया, 5 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन 13 बहुत सिंपल है, 1 मार्क वाले क्वेश्चन है सारे। आज सारे नहीं करवाऊंगी, चिंता मत करो, आज सारे समझ भी नहीं आएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको, हाँ है तो कर लो। क्वेश्चन नंबर 13, 14 ये सब 1 मार्क वाले हैं। 14 ऑनवर्ड्स सिंपल लॉजिक के क्वेश्चन है, आपको सिर्फ लॉजिक करना है, कैलकुलेशंस नहीं है, इसीलिए इसको एक एक करके लिखना होगा हमें। इसका रीजन आउट पूरा लिखोगे, जब भी टेस्ट होगा या जब भी टेस्ट पेपर होंगे आपको उसको पढ़ना है। आपके मान लेना दिसंबर टेस्ट तक इनमें से कोई एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है पेपर में 1 मार्क के। एमसीक्यूज होंगे और ये भी नहीं कि टर्म 1 के बाद खत्म है, पूरा चलता रहेगा। फाइनल्स में आए ना आए, बोर्ड्स में आए ना आए, टीचर्स को बहुत पसंद होता है, वो एक क्वेश्चन तो डाल ही देंगे, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन 13 पढ़ो। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस माइनस 2 and 5, है ना। आप क्या करते हो, k इंटू वो फॉर्मूला लगाते हो। नो अभी सॉल्व करो, आपको पता है कि कितने पॉलिनोमियल्स बनेंगे, इनफाइनाइट। इसका ना आंसर एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 0 मोर देन 3, तो आंसर क्या होगा मोर देन 3, बड़ा ठीक है ना। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन 14 में क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। इंटेंसली लॉजिक बेस्ड, कुछ भी क्वेश्चन नहीं करना, नहीं गलत है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना, कोई कैलकुलेशंस नहीं है, और उसके बेसिस पर मुझे बताना है कि इसके जीरोस में, अगर इसके कितने जीरोस हो सकते हैं एट द मैक्सिमम 2, एक्स स्क्वायर है ना, तो एट द मैक्सिमम इट कैन हैव 2 जीरोस। तो उन जीरोस में कितने नेगेटिव है कितने पॉजिटिव है आप बता सकते हो, तो बताओ। बोथ पॉजिटिव, वेरी। अब आते हैं, देखो उसने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, डोंट हैव टू सॉल्व इट। जब भी एक पॉलिनोमियल दिया होता है और उसके जीरोस की बात होती है तो पहली चीज हम क्या निकालते हैं, क्या निकालोगे, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा इसमें से, माइनस बी अपॉन ए। हाँ जी बोलो क्या होगी वैल्यू, माइनस 99। तो मेरे पास आ गया सम ऑफ जीरोस इज माइनस 99। व्हाट अबाउट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c बाय a कितना आ गया। अब ये क्वेश्चन आपका लॉजिक बेस हो गया, इसमें अब ऐसा कुछ नहीं है जो हमें सॉल्व करना है। अब जैसे आपने इंटीजर्स की प्रॉपर्टी की थी ना कि दो नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या होता है पॉजिटिव, दो पॉजिटिव्स को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव।
अब ये इतना कह रहा है कि आपने दो नंबर्स को ऐड किया, दो रियल नंबर्स, इंटीजर्स ना सही, दो रियल नंबर्स को ऐड किया, आंसर आ रहा है नेगेटिव नंबर, और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। अब लिखो, यहां से मेरा स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। लिखो इस चीज को, प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, इट इंप्लाइज, कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, या और नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। यही हो सकता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रोडक्ट देंगे, यस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्या प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, -3 × 4 कभी हो सकता है, नहीं। तो यही दो केसेस होंगे, तो या तो अल्फा भी पॉजिटिव है तो बीटा भी पॉजिटिव है, और अल्फा नेगेटिव है तो बीटा भी नेगेटिव है, यही दो सिचुएशन बन रही है। अब इस चीज को लेकर आओ सम, सम क्या दिया हुआ है, नेगेटिव नंबर, इसका मतलब बोथ आर नेगेटिव, कंप्लीटली लॉजिक बेस्ड, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे आइदर बोथ आर पॉजिटिव, लिखो, ये रीजनिंग है, वहां नहीं लिखनी होती, ये समझना है, बार बार इसको यही लिखना है, तो उसको पढ़ना है, आइदर बोथ आर नेगेटिव और बोथ आर पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव हैं। वी नो, इसके बाद लिखोगे, वैसे लास्ट लाइन है, यही क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके बाद छुट्टी दे दूंगी। वी नो अल्फा प्लस बीटा विच इज द सम is a negative number, but we know sum is negative, therefore alpha and beta both are negative. नेगेटिव सम को लाने के लिए दो नेगेटिव नंबर्स को ही ऐड करना होगा। आपको ऐसा कहा हुआ है, अगर मैं इसको दोबारा से छोटे से फॉर्म में लिखूं, लिख लिया इतना सबने, एवरी लाइन रिटन, लिखना है, इसको संभाल के रखना है अपने पास। आपको ये कहा हुआ है अल्फा बीटा इज अ पॉजिटिव नंबर, वो कुछ भी दिया होता, तो या तो दो नेगेटिव्स मल्टीप्लाई हुए या दो पॉजिटिव्स मल्टीप्लाई हुए, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा इज अ नेगेटिव नंबर। तो अब आप इस सिचुएशन को मैच द फॉलोइंग करना है कि ये नेगेटिव सम कब आएगा, दो नेगेटिव्स को रखकर कि दो पॉजिटिव्स को रखकर, दो नेगेटिव्स को रखकर। दिया है कि तुम्हें ये हुआ है, तुम्हें मैच करना है, तो तुम किसके साथ मैच करोगे, आपको ये दो साइड में दिए हुए ऑप्शंस और ये साथ में दिया हुआ है, अगर आपको मैच करना है तो किसको करोगे, यही, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, बोथ नेगेटिव। समझ में आ गया, चलो मंडे को टेस्ट होगा, ट्यूसडे